भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार देर शाम अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र सौंपा। इसे तत्काल प्रभाव से स्वीकार भी कर लिया गया। यह इस्तीफा ऐसे समय आया है जब संसद का मानसून सत्र शुरू ही हुआ था, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में जगदीप धनखड़ की तबीयत को लेकर कई बार खबरें भी आई थी। मार्च में उन्हें कार्डियक परेशानी के चलते एम्स में भर्ती कराया गया था और जून में उत्तराखंड के एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर बेहोश हो गए थे। इन घटनाओं से ये बात तो स्पष्ट है कि उनका स्वास्थ्य वाकई चिंता का विषय है, लेकिन विपक्ष ने इस इस्तीफे को सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ा न मानकर शक और सवाल उठाना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया था कि मदर देन मीट्स द आई, यानी कि मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहराई रखता है। वहीं वरिष्ठ वकील और पूर्व मंत्री मनीष तिवारी ने भी इशारा किया कि कुछ गंभीर बातें छुपाई जा रही। कुछ विपक्षी नेताओं का मानना है कि इस इस्तीफे के पीछे कोई राजनीतिक मजबूरी या अंदरूनी दबाव हो सकता है, क्योंकि इस्तीफा एक संवेदनशील समय पर दिया गया है जब संसद का सत्र चल रहा है। अब उससे एक बड़ा सवाल उठता है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। चुनाव आयोग जल्द ही इस पद के चुनाव की तारीख की घोषणा करेगा। एनडीए इस पर मंथन शुरू कर चुकी है और सूत्रों के मुताबिक भाजपा नेतृत्व संभावित नामों पर विचार कर रहा है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना, न्यूनतम उसकी आयु 35 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता जरूरी होती है। फिलहाल सरकार और विपक्ष दोनों के सामने ये एक रणनीतिक अवसर भी है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं और संसद की कार्यवाही को दिशा देने की उनकी अहम भूमिका भी होती है। इस पूरे घटनाक्रम में राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा पैदा हो गई है।